सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एवरीथिंग इज फिक्स्ड, दैट इज जो होना है वो निश्चित है, देन हमें धर्म करने अर्थात धार्मिक क्रिया की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और मेरे ख्याल से क्रमबद्ध पर्याय जो अपना विषय चलने वाला है उसमें सबसे बढ़िया प्रश्न यही है कि जब तक सब कुछ क्रमबद्ध है, नक्की है, तो फिर पुरुषार्थ के लोप की बात आती है। या फिर यूं कहें कि अ, जो लौकिक में कहते हैं जिसको पुरुषार्थ, एक्चुअल में वो पुरुषार्थ नहीं है। इस उत्तर में सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्हें हम पुरुषार्थ मानते हैं लौकिक में, वो पुरुषार्थ परमार्थ में है ही नहीं। जैसे कोई आया गांव से, लोटा लेके आया, कुछ था नहीं उनके पास, और फिर इधर उसने मेहनत करी और ये किया वो किया, और आज वो देखो करोड़पति बन गया। तो हम इसे लोक में पुरुषार्थ कहते हैं कि देखो इनके पास कुछ नहीं था, इन्होंने ये किया वो किया, इधर गए उधर ऑर्डर लाए, ये किया वो किया। तो ये एक हमारे माइंड में पड़ी हुई है। या फिर कोई बच्चा कमजोर है, फिर वो अच्छे से पढ़ाई करता है और टॉपर्स में आता है, तो भी हम कहते हैं बच्चे ने बहुत मेहनत की है। तो ये सब उपचार कथन है, व्यवहार कथन है, इस तरह हमारा लौकिक व्यवहार चलता है। बट मोक्ष मार्ग की अगर हम बात करें तो पुरुषार्थ के नाम पे क्या है, टोडरमल जी ने बहुत अच्छा विवरण किया है 9वें अधिकार में, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। तो वहां उन्होंने पुरुषार्थ के नाम पे तत्व निर्णय को ही मुख्य किया है। तो तत्व निर्णय ही अनंत पुरुषार्थ है, और यही पारमार्थिक पुरुषार्थ है। अब तत्व निर्णय के अंदर तो सारी बातें ही आ जाती है। तो एक तो ये रहा। दूसरी बात है कि पुरुषार्थ जो शब्द है उसका मीनिंग भी कुछ इस तरह है, पूर्व मतलब उत्तम चेतना गुण में, और सेते मतलब स्वामी होकर प्रवर्तन करें। ये तो हो गया पुरुष का अर्थ, और अर्थ का है प्रयोजन। तो जो चेतना गुण का स्वामी होकर के उन रूप ही प्रवर्तन करें, मतलब चेतना गुण अगर हम कहें तो दो गुण आ जाते हैं उसके अंदर में, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान का फंक्शन है जानना, दर्शन का फंक्शन है देखना। तो जानना देखना यही एकमात्र आत्मा का कर्तव्य है। और उस रूपी परिणमन करना, मतलब उस रूपी परिणमन करना मतलब कि कर्ता नहीं बनना, भोक्ता नहीं बनना, एकत्व नहीं करना, ममत्व नहीं करना। तो यही वास्तविक पुरुषार्थ है कि उत्तम चेतना गुण के स्वामी होकर प्रवर्तन करना और अपने में ही प्रवर्तन करना। तो ये है पुरुषार्थ का अर्थ जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में दिया है। इसके बाद और हम देखें पुरुषार्थ के बारे में, तो दृष्टि का स्वभाव की ओर ढलना ही अनंत पुरुषार्थ है। फिर सर्वज्ञ भगवान की ओर से हम देखें तो सर्वज्ञ भगवान तो लोकालोक को जानते हैं, तो वे अगर स्व और पर दोनों को ही जानते हैं तो क्या वे पुरुषार्थहीन हो गए? वो तो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने तो अपने वीर्य गुण को पूर्ण तरह से प्रकट करा है। तो क्या वे पुरुषार्थहीन हो गए? क्या उनके मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है? तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म नहीं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो सर्वज्ञ भगवान को मोक्ष नाम का पुरुषार्थ चल रहा है। और बाकी जो 3 पुरुषार्थ है जिसमें एक है काम पुरुषार्थ, काम मतलब इच्छा, 5 इंद्रियों के विषय के भोगने की। दूसरा है अर्थ, अर्थ मतलब धन, धन के सेंस में लेना अर्थ। और तीसरा है धर्म, धर्म मतलब यहाँ वितराग धर्म की बात नहीं है लेकिन पुण्य धर्म की बात चलती है। तो ये 3 पुरुषार्थ तो सब लोग ही कर लेते हैं, लेकिन जो मोक्ष का पुरुषार्थ है वो एक अपवाद है, वो कोई विशेष विशेष प्रकार के मुनिराज ही कर सकते हैं।
फिर और एक बात आती है पुरुषार्थ के बारे में कि पुरुषार्थ जीव द्रव्य के वीर्य गुण की पर्याय है। तो अपने गुण की पर्याय हो तो अपने में ही कार्य करेगी, दूसरे में कुछ कार्य नहीं करती है। इसलिए पर में कुछ हमारी जो बुद्धि रहती है फेरफार करने की, उसी को हम पुरुषार्थ जो मानते हैं। या फिर अज्ञानी ही पुरुषार्थ की अज्ञानी की जो पुरुषार्थ की परिभाषा है, उसमें वो यही मानते हैं कि पर में कुछ फेरफार करना यही पुरुषार्थ है। तो उसका भी निराकरण यहाँ हो जाता है। फिर प्रश्न होता है कि फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सम्यक दर्शन करो, उपयोग को स्वभाव सन्मुख करो, ऐसे उपदेश जिनवाणी में जगह जगह पर दिखाई देते हैं। तो यही है कि व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। वास्तविकता हम देखते हैं तो 3 काल के समस्त पर्याय की गिने खचित है। कौन सा ज्ञेय कब झलकना है हमारे ज्ञान में, वो सारा कुछ सेट है और उसी प्रकार से वो होते रहता है। और कार्य रूप परिणमित होने में पदार्थ की शक्ति का उपयोग या परिणमन होना, उसका नाम ही पुरुषार्थ है। और अंतिम टॉपिक है पुरुषार्थ और 5 समवाय। तो 5 समवाय में अभी जैसे अभी तनु जी ने चर्चा की थी 5 समवाय के बारे में थोड़ी बहुत, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे आप जब क्रमबद्ध पढ़ोगे तब उसके साथ 5 समवाय की भी चर्चा आएगी। तो 5 समवाय में स्वभाव, काललब्धि, होनहार, निमित्त और पुरुषार्थ, ऐसे 5 फैक्टर्स है। और ये 5 फैक्टर्स का सुमेल जब होता है तभी कोई कार्य उत्पन्न होता है। तो प्रत्येक कार्य में अनेक कारण होते हैं, जिनमें मुख्य ये 5 की चर्चा आती है आगम में। और ये 5 में 4 तो ऐसे हैं कि जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और 5वां है पुरुषार्थ। और इसीलिए उपदेश जीव को दिया जाता है कि ये पुरुषार्थ अपने हाथ में है, जीव ये कर सकता है। और जितने भी जीव आज तक मोक्ष गए हैं, उन्होंने भी अपनी इस भूमिका में ऐसा पुरुषार्थ किया, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अनुसार चलने का पुरुषार्थ किया, तो उन्होंने भी वो पद प्राप्त कर लिया और आगे भी इसी तरह प्राप्त करते रहेंगे। तो 5 समवाय में पुरुषार्थ ही एक ऐसा समवाय है जो हमारे हाथ में है, और बाकी सब तो ऑटोमेटिक ही है। लास्ट में स्वामी जी का एक इंटरव्यू हुआ था क्रमबद्ध पर्याय पे, डॉक्टर साहब ने लिया था इंटरव्यू, और करीबन काफी साल पहले की बात है, अराउंड 75 करीब हुआ था वो इंटरव्यू। और उस समय स्वामी जी ने जो क्रमबद्ध पर्याय के पीछे के सेक्शन में स्वामी जी के सब प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, उसमें से पेज नंबर 111 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, 26, 27, 29, 30। उसमें सारे में यही पुरुषार्थ की ही बात आई है क्रमबद्ध पर्याय के साथ। एक प्रश्न का ही उत्तर मैं पढ़ता हूं, बाकी अपने पास समय कम है। यदि आप ऐसा उपदेश देंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे, जब उसके करने से कुछ होता ही नहीं तो कोई पुरुषार्थ क्या करेगा। जैसा आपका प्रश्न था वैसा ही ये प्रश्न है। उत्तर, स्वामी जी का उत्तर बहुत सुंदर है। करीबन 5-6 प्रश्न इसके ऊपर है और सबके उत्तर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं यही 3-4 लाइन का उत्तर पढ़ता हूँ पेज नंबर 111 क्रमबद्ध पर्याय की किताब में से। क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में ही सच्चा पुरुषार्थ है। तो ये जो निर्णय करना, इसी में सच्चा पुरुषार्थ है, क्योंकि क्रमबद्ध का निर्णय करने में ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि जाती है। जिस प्रकार ज्ञायक में भव नहीं, उसी प्रकार क्रमबद्ध के निर्णय करने वाले को भी भव नहीं होते। 1-2 भव रहते हैं, वे भी ज्ञेय तरीके से रहते हैं। तो अपनी मति में क्रमबद्ध की व्यवस्था को व्यवस्थित करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। तो इसका जो एक्सेप्टेंस है, ये जो क्रमबद्ध पर्याय की
जो व्यवस्था है, पर्याय की जो व्यवस्था है, उसका एक्सेप्टेंस करना ही अनंत पुरुषार्थ है। और यही सब जगह एक कॉमन उत्तर उभर कर आता है। तो पुरुषार्थ के नाम पर जो हम पहले समझते थे और अभी आप समझते हो, उसमें जरूर कुछ फर्क पड़ा होगा। और मोक्ष मार्ग की अगर हम बात करें तो तत्व निर्णय ही सच्चा पुरुषार्थ है, और इसमें बाकी सब चीजें गर्भित हो जाती है। और भी जी बहुत क्रमबद्ध पर्याय में आप पढ़ोगे तो मजा आएगा, और ये हमने शॉर्ट में आपको पुरुषार्थ के नाम पे बता दिया। जी, थैंक यू सर। ये कुछ पॉइंटर्स एक्चुअली हैं जो जी मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें। बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली राजेश भाई ने ये सारी बातें बताई, पर सिर्फ एक दो मैं इसलिए पर्सपेक्टिव उभार रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत लोगों के मन में है, और हम बहुत बार इसका जवाब सुन लेते हैं और फिर भी हम अटक जाते हैं। तो अपन इस सिनेरियो को एक तरीके से देखें कि एक फिल्म में एक हीरो को बहुत गरीब दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं उसने बहुत पुरुषार्थ किया और वो बहुत पैसे वाला बन गया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ कि जो पुरुषार्थ हीरो ने फिल्म में किया है, उस पुरुषार्थ को आप क्या कहोगे? वो पुरुषार्थ है या नहीं है? नहीं है पुरुषार्थ। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जिन धर्म में पुरुषार्थ हमारे स्व को जानने के लिए जो कहा गया है, वो पुरुषार्थ का मीनिंग अलग है उस पुरुषार्थ से। मैं भी जिन धर्म की अपेक्षा नहीं पूछ रही हूँ, अभी तो मैं सिर्फ बहुत सिंपल एक उदाहरण के केस में, वो हीरो ने बहुत मेहनत करी, राइट डिसीजंस लिए, दिन रात एक किया, चप्पल जूते घिसे और वो बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया। तो उसका दीदी हमें वो था कि उसने वो रोल प्ले किया है कि मतलब ये ऐसा ऐसा होना है सीक्वेंस वाइज। हाँ, लेकिन मैंने तो सच्ची में उसे भागते हुए देखा, मैंने सच्ची में उसे काम करते हुए देखा। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें कोइंसाइड हो गई, तो हमने उसको लौकिक में पुरुषार्थ मान लिया कि उसकी होनहार भी वैसे ही थी और उसने उस दिशा में वो कदम लेता हुआ दिखा। एंड बट इसके अगेंस्ट कितने सारे कोइंसाइड नहीं करते, तो वहां हम उनको नहीं मानते, तो इसलिए धारणा हमारी पक्की हो जाती है। इट्स सरफेस पे हमें दिख रहा है कि ये पुरुषार्थ है, बट वो है नहीं। अब मैं इसका जवाब बताती हूँ। उसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। उसका हाँ जी, जवाब कोई बड़ा सिंपल सा हो सकता है कि जो भी फिल्म में हीरो करता दिखता है हमको, वो एक स्क्रिप्ट के अनुसार करता है। तो उस कहीं पर भी उसका पुरुषार्थ नहीं है, जो उसको कहा गया है करने के लिए वो करता है, और वो सिर्फ 3 घंटे की फिल्म में ही दिखता है। रियल लाइफ में पुरुषार्थ का कोई वैल्यू नहीं है उसके। तो वी कैन नॉट अज्यूम कि वो पुरुषार्थ सच्चा पुरुषार्थ है। वो उस बहुत कंटेक्स्ट में बढ़िया एंगल आपने बताया कि रियल लाइफ में उसके पुरुषार्थ की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? एक्चुअली मेहनत तो वो बहुत कर रहा है फिल्म में, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है। वो हीरो कभी हत्या कर देता है ना फिल्म में, और सारी दुनिया ने देख ली है, तो भी आज तक किसी सच्चे वाले पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं, और उसको ना फांसी दी ना जेल हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पुरुषार्थ में आप देखिए, अगर उसका फल मिलता है तो उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ क्यों करते हो आप? कोई भी एफर्ट क्यों करते हो? बिकॉज यू वांट द फ्रूट्स ऑफ योर एफर्ट्स, इजंट इट? अब देखा जाए तो आप संसार में जो पुरुषार्थ कर रहे हो वो पुरुषार्थ है। वो फिल्म में जो वो मेहनत कर रहा है, उससे वो फिल्म में करोड़पति बन जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में नहीं बनेगा। और रियल लाइफ में वो जो मेहनत कर रहा है, उससे वो रियल लाइफ में करोड़पति बनेगा, फिल्म में नहीं बनेगा। ये तो अलग अलग क्षेत्र है ना, क्लियरली। उसका मतलब ये नहीं कि फिल्म में मेहनत नहीं हो रही है, हो सकता है रियल लाइफ में कम मेहनत हो, उसे एक फोटो खिंचा के पैसे मिल जाए, और हो सकता है कि फिल्म में काम करने में उसको उछलना कूदना पड़ रहा है और बहुत मेहनत हो रही है। तो लेकिन फिल्म में कमाया हुआ पैसा उसके असली जीवन में काम नहीं आएगा, और असली जीवन का पैसा फिल्म में नहीं जा रहा है। ये दो क्षेत्र अपन को समझना इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुषार्थ क्या है? ये एक एनर्जी है। जैसे न्यूक्लियर पावर क्या है? ये एक एनर्जी है। अब वो न्यूक्लियर पावर अपने आप में वो तो एनर्जी है। अब उसको आप किस जगह यूज करते हो,
इस पे डिपेंड करेगा कि उसका फल क्या होता है। नहीं तो यदि आप न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर लेते हो तो आपको ये फल मिल गया कि हमारे घर में रोशनी होगी, हम स्वाध्याय कर सकते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी से यदि आपने समझो बम बना दिया तो आपने लोगों को बर्बाद कर दिया। अब जीव में वीर्य गुण है, राजेश जी ने बताया भी था, जीव में वीर्य गुण है, उसकी पर्याय है पुरुषार्थ। एफर्ट्स करते हो जो भी आप समझो। अब ये जो पुरुषार्थ है ये एनर्जी है। एनर्जी ज्यादा अच्छी है कि कम अच्छी है? कि एनर्जी का डायरेक्शन राइट होना चाहिए। नहीं, आग ज्यादा अच्छी है कि कम अच्छी है? कि मुझे जला रही है तो कम अच्छी है, और ना हो तो और अच्छी है। और यदि खाना पका रही है और बहुत कम है तो गड़बड़ है, खाना ही नहीं पकेगा, थोड़ी ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे पुरुषार्थ में आप देखिए कि डायरेक्शन ऑफ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ संसार के कार्यों में भी लगता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष आपने सुना। पुरुषार्थ क्या है? एनर्जी, काम करना, मेहनत, एफर्ट्स। नहीं तो वो तो पुरुषार्थ जब उस फल के लिए होता है जो फल मेरे लिए इष्ट है तो हम उसे सम्यक पुरुषार्थ कहते हैं या सिर्फ पुरुषार्थ कहते हैं। और जब ये पुरुषार्थ उस डायरेक्शन में है जो मेरी बर्बादी का कारण है तो उसे उल्टा पुरुषार्थ कहते हैं या मिथ्या पुरुषार्थ कहते हैं। तो संसार में अनादिकाल से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। निगोज जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, नरक जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, दुखी होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, आकुलता का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, इतना राग द्वेष भी बिना पुरुषार्थ के थोड़ी हो जाता है। तो पुरुषार्थी तो बहुत है हम। वो चक्रवर्ती जो 7वें नरक जाता है वो भी तीव्र पुरुषार्थी होता है, तभी तो जाता है 7वें नरक। मंद पुरुषार्थ की वजह से थोड़ी चला जाता है। तो हाँ बेटा भी डिस्टर्ब नहीं होते। तो पुरुषार्थ पर से इज नॉट समथिंग दैट यू नीड, जिसको कम या ज्यादा करने में कुछ फायदा नुकसान हो। क्यों? क्योंकि मंद पुरुषार्थी मोक्ष मार्गी भी हो तो भी 2 नहीं तो 4 भव, 4 नहीं तो 8 भव में मोक्ष चला जाएगा। और तीव्र पुरुषार्थी जो संसारी जीव है वो बहुत जल्दी नरकों में पहुंचे। You understand, the speed does not actually matter, the direction matters, isn't it? बेटा अभी 2 मिनट बाद बात करना, जाओ। हाँ मैंने दीदी को बोला है, आप सुनकर दीदी को बोला। तो अब हम बात करेंगे दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर कि पुरुषार्थ तो मैं कर रहा हूँ और प्रति समय कर रहा हूँ, और ये पुरुषार्थ का डायरेक्शन क्योंकि मेरे भ्रम है, मिथ्यात्व है ना, भ्रम है। तो वो हीरो फिल्म में कितनी ही ज्यादा मेहनत कर ले और कितनी ही कम मेहनत कर ले, उससे जो फल मिलने वाला है उससे उसके असली जीवन में कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो उससे डायरेक्टर यदि पूछता है कि तेको 20,000 मिलियन डॉलर का मालिक बना दे फिल्म में कि 1 लाख करोड़ मिलियन डॉलर का मालिक बना दे, तो बोले जो बनाना है बना दो, क्या फर्क पड़ना है, एंड ऑफ द डे मेरे घर तो जितना आप फीस मुझे दे रहे हो वही जानी है ना। तो संसार में जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मैं पहले स्वर्ग चला जाऊं कि मैं 16वें स्वर्ग चला जाऊं, कि रहोगे तो संसार में ही ना, थोड़ा बहुत इधर उधर प्लस माइनस कर लो, उस पुरुषार्थ से फायदा नहीं होना है मेरा कुछ, क्योंकि अपनी जेब में कुछ नहीं आना है। असली में अपनी जेब में सुख चाहिए मुझे। मेरा फल क्या है? सुख। और यदि आकुलता में तुम कम ज्यादा मुझे इधर उधर हिला रहे हो तो मुझे क्या मजा आएगा एंड ऑफ द डे? तो वो पुरुषार्थ वेस्ट हो रहा है। अब अपन इसमें बहुत जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझें, क्योंकि जो मेरा ज्ञान है, जो मेरा या तो भ्रम रूप हो रहा है या सम्यक रूप हो रहा है, वो मेरे पुरुषार्थ को डायरेक्शन दे रहा है। अब यहाँ पे अज्ञान क्या है? क्योंकि ज्ञान राइट डायरेक्शन देगा, मतलब अज्ञान मुझे रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो ये जो पुरुषार्थ से कार्य होता है, ये डेफिनेशन जो हम समझते हैं ना, ये कर्ता होना, पुरुषार्थ से कार्य होना, ये डेफिनेशन हम रॉन्ग समझते हैं। क्यों बता रही हूं मैं ये बात? क्योंकि हमें लगता है कि मैंने किया वो पुरुषार्थ कारण बना, और जो कार्य हुआ वो उसका मुझे फ्रूट मिला। लेकिन असल में क्या होता है? असल में ऐसा होता है कि जिस हिसाब से जिस काल में जो होना होता है
उसके अकॉर्डिंग भाव, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी को डिप्लॉय करने का परिणाम अपने आप मुझे आता ही आता है। ऐसा नहीं है कि संसार का पुरुषार्थ हम करते हैं और मोक्ष का पुरुषार्थ होता है। ऐसा नहीं है राग का पुरुषार्थ हम करते हैं और सहजता का पुरुषार्थ होता है। ऐसा नहीं है। आपके जो उल्टा पुरुषार्थ है ना, वो भी हो रहा है, और जो सच्चा पुरुषार्थ है, सम्यक पुरुषार्थ, वो भी होगा। क्योंकि करने की व्यवस्था जिस रूप में कर्तृत्व को हम समझते हैं वो जैन दर्शन में है ही नहीं। पुद्गल जैसे कि मिट्टी घड़े को करता है, हाँ, पुद्गल अपने रूप रस गंध वर्ण को करता है। कैसे करता है? कर्तृत्व बुद्धि से नहीं करता है, उस रूप परिणमित होता है, इसलिए उसे कर्ता कहा जाता है। तो आपके भी जो पुरुषार्थ आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, एक्चुअली में वो आपके हो रहा, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, चाहे भ्रम रूप हो चाहे सम्यक रूप हो। तो आप बोलते हो कि मैं तो स्वच्छंदी हो जाऊंगा, स्वच्छंदी हो जाऊंगा, कि हाँ तू सोचता है स्वच्छंदी हो जाएगा, तू हो जाए। क्यों? क्योंकि तूने पावर दिया ना स्वच्छंदी होने को। तेरी मान्यता में क्या बैठा कि मैं स्वच्छंदी हो जाऊंगा, तो स्वच्छंदी हो जाएगा। तेरी मान्यता में ये बैठे कि मैं तो निर्विकल्प हो जाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी खत्म, तो निर्विकल्प हो जाएगा। तो आपने उसी बात को सुनकर क्या समझा और क्या सीखा, वो आपकी उस समय की पर्याय की योग्यता में अपने आप पुरुषार्थ उस ओर चला जाएगा, यानी वीर्य गुण का परिणमन अपने आप उस ओर हो जाता है। मतलब हर आदमी आप देख लो, वो जोक सुनाते हैं ना कि एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने बोला कि आज न्यूज़पेपर में पढ़ा कि शराब पीना से तो आदमी मर जाता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बोले क्या छोड़ दिया तूने? शराब छोड़ दी तूने? बोले नहीं नहीं नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया। पुरुषार्थ भी किया, हाँ, पढ़ा और त्यागा, लेकिन क्या समझा, क्या कंक्लूजन लिया, वो उसकी होनहार के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है ना। वो अपने आप ही, वो मारीच ने उसी बात को सुना और उसने बोला कि तुम अपने आप को अभी तीर्थंकर बोलते हो, तो मैं भी अपने आप को आज तीर्थंकर अभी बोलूंगा। मैं क्यों वेट करूंगा अंत तक, मैं तो अभी तीर्थंकर हूं। लो, मैंने धर्म चलाए, तुमने एक मत चलाया, मैं 363 मत चलाता हूँ, बोलो अब तुम कौन बड़ा तीर्थंकर। किसी का वही बात सुन के ऐसा दिमाग चल गया। तो क्यों चला, क्यों चला? दिव्य ध्वनि तो देशनालब्धि है, साक्षात तीर्थंकर की वाणी है कि आपकी मान्यता आपके एफर्ट को फ्यूल करती है। आपकी मान्यता जब तक भ्रम रूप है तो आप हर अर्थ का अनर्थ निकाल लोगे, और आपकी मान्यता जब ज्ञान रूप हो जाएगी, भ्रम हट जाएगा, तो आपका भोगों का एफर्ट भी निर्जरा कर देगा। क्यों? क्योंकि वो ही वास्तव में जो ज्ञान है, हम समयसार में भी यही समझ रहे हैं, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है और अज्ञान से ही सारे बंधन होते हैं। तो पुरुषार्थ है, ये तो बाय डिफॉल्ट है। पुरुषार्थ ना हमें ज्यादा करना है ना कम करना है, पुरुषार्थ तो हर समय होता ही है। पुरुषार्थ क्या है? प्रति समय मुझ में एक नया परिणमन होने की शक्ति, वो मुझ में है तो हो रही है। तो अब उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कि आप किस अपेक्षा पूछ रहे हो? आप कर सकते हो उस अपेक्षा पूछ रहे हो कि अगले समय आपके क्या होने वाला है इस अपेक्षा पूछ रहे हो? यदि आप अभी भी ये सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, फिर तो मैं भोग भोगूंगा, फिर तो मैं बिगड़ जाऊंगा, फिर तो मुझे जो करना है मैं करूंगा, यदि आप अभी भी ऐसा सोच रहे हो तो अभी भी आप भ्रम में हो। और फिर भ्रम में हो तो फिर आप कुछ भी कर लो और कुछ भी ना करो, चाहे पूजा कर लो और चाहे किसी की हत्या कर दो, रहोगे संसार में। और यदि आप दूसरा वाला, अब मैं क्या करूं, ये प्रश्न आपका इस रूप में है कि अब मेरा अगले समय का परिणमन क्या होगा, ये डेफिनेशन अगर अपने मन में बैठ गई है, तो फिर जो अरिहंत करते हैं वो भी संसार का जैसा परिणमन हो वो देखते हैं, तो आपका भी जो परिणमन होगा आपकी फिल्म है, फिल्म। ये फिल्म समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अब अगले सीन में अपने आप जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो होगा। कम होगा कि ज्यादा होगा, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने उसकी दृष्टि को देखने का नजरिया समझ लिया है कि ये अपने काल में हो रहा है, और जो जीव अपने काल में होने वाली वस्तु को साक्षी पूर्वक जानता है, उसकी दृष्टि पर्याय से हट जाती है और साक्षी पने पे आ जाती है। क्योंकि अब वो तो समझ गया, मैं तो साक्षी हूं, मैं तो साक्षी हूं, जो हो मैं क्या करूं, मैं तो साक्षी हूं।
तो अब उसकी दृष्टि पर्याय से हटके साक्षी भाव पे चली जाती है, और साक्षी भाव ही त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है। इस तरीके से उसकी पर्याय अपने आप ही निर्मल हो जाती है और सारा पुरुषार्थ को सम्यक पुरुषार्थ नाम मिलता है, और जो फल मुझे पुरुषार्थ का इष्ट है, जो कि है सुख, वो मुझे मिल जाता है। अब आप जो भी पुरुषार्थ के नाम पे करते हैं कि मैं तो स्वच्छंद हो रहा हूं, तो आपको स्वच्छंदता का फल मिलेगा, पुरुषार्थ का फल मिलता है, उल्टे पुरुषार्थ का फल भी मिलता है, और असली पुरुषार्थ का फल भी मिलता है। तो मैं तो अब खाऊंगा पीऊंगा और खूब भोग भोगूंगा, तो आपको उसका फल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? न्याय है, दुनिया में अन्याय नहीं है, आप चिंता मत करना। ये अन्याय ना, ये कल्पना में होता है, वास्तविक अन्याय जीवन में होते ही नहीं है कहीं भी। प्रकृति में न्याय ही न्याय की व्यवस्था है। तो जिस प्रकार आपके परिणाम होंगे, सम्यक दृष्टि के भी कमजोरी का जितना राग होता है ना, उतने राग की आकुलता बनी रहती है। अगर नहीं बनी रहती तो उसे पूर्ण वीतरागता क्यों चाहिए? तो फेयर है, सब कुछ फेयर है। उसको श्रद्धा का दोष नहीं है तो श्रद्धा की आकुलता नहीं है, और चारित्र का दोष है तो चारित्र की आकुलता है। फेयर है, एकदम फेयर है। तो बहुत सिंपल है ये धर्म के स्वरूप में। हम राइट डेफिनेशन समझेंगे हर शब्द की, तो स्वच्छंदता आ ही नहीं सकती है। पुरुषार्थ का अर्थ सही समझो, कर्तृत्व का अर्थ सही समझो, क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ सही समझो, किस अपेक्षा बताया सही समझो, तो सारे प्रश्नों के हल मिल जाएंगे।